आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय पुरंजन बिकम्स द वुमन इन नेक्स्ट लाइफ पर चर्चा आरंभ करेंगे। हमने अब तक देखा किस प्रकार से पुरंजन ये भोग और विलासिता के लिए अपने इंद्रियों का उपयोग करता है और उसके कारण चंडवेग या समय के प्रभाव से ग्रसित हो जाता है। कालांतर में चंडवेग की कन्या काल कन्या या जिसे जरा या बुढ़ापा कहा गया है वो उसे ग्रसित कर लेती है और वो भोग की इच्छा के कारण का भोग की इच्छा होते हुए भी अल्टीमेटली वो भोग नहीं कर सकता। तो जीवन की ये जो अवधि है यौवन, ये अत्यंत ही छोटा है। 15 साल 20 साल बस, फ्रॉम से 15 16 टू 40, एक 15 साल 25 साल 20-25 साल, इतने में अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुधार लेता है तो उसका जीवन अत्यंत ही अच्छा हो सकता है। इसीलिए हरेक व्यक्ति को बचपन से ही, जब उपनयन होता था 8 साल की उम्र में, उस समय से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी और इस ब्रह्मचर्य के साथ में वो जब 25 साल का हो जाता था, 20-22 साल का हो जाता था, तो उसकी शादी होती थी। सो आने वाले 20 साल 40 की उम्र तक उसके 2-3 जो भी बच्चे हैं हो जाएंगे, 4 बच्चे हो जाएंगे और उसके बाद उनकी परवरिश वगैरह में, सो जब तक वो व्यक्ति स्वयं 50 साल का है तो उसके बच्चे 25-30 साल के हो जाते हैं। एंड दिस इज हाउ द आइडियल फैमिली लाइफ रन्स। बाय द टाइम वन इज 50-55, one can easily take retirement from active decision making in life and concentrate more on Krishna consciousness. पुरंजन ये नहीं कर पाए। पुरंजन अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त हो गए और ये पत्नी कौन है? भोग विलासिता से ग्रस्त उसकी जो बुद्धि है, that intelligence which schemes or plots for enjoyment is the wife of पुरंजन। और ऐसी पत्नी को लेकर के पुरंजन क्या करते हैं? अगले जन्म में वो एक स्त्री का देह प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो इस जन्म में स्त्री से अत्यधिक आसक्त थे। तो ये कथा हम आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 1। नारद उवाच सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिष्मन् दुष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरो रविनानिमां। The great sage Narada continued, My dear King Prachini Parhishat,
Afterward, the king of the Yavanas, whose name is fear itself, as well as Prajwal, Kalakanya, and his soldiers began to travel all over the world. तो हम देखते हैं कि मृत्यु का जब समय आता है, मृत्यु के समय में कालकन्या, कालकन्या यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा मृत्यु पास में लेके आती है। प्रज्वर, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु मुख पर चढ़ जाता है, तो उसका शरीर कांपने लगता है ज्वर से। So technically it is 107 degrees, 106 degrees, 107 degrees of temperature. That is called as the deathly temperature. उसके आगे व्यक्ति जीवित रहता ही नहीं। So प्रज्वर, और जिसका काल कन्या ने वरण, जिसका वरण काल कन्या ने किया वो भय। सो बुढ़ापा भय लाता है, और भय के मारे व्यक्ति मृत्यु के शैया पर जब पहुंचता है, उसे अत्यंत भयानक ज्वर आता है। सो दे बिगैन टू रोम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अर्थात पूरे शरीर में बुढ़ापा आ गया, पूरा शरीर ज्वर से कांपने लगा, पूरा शरीर भय से व्याप्त हो गया, वो व्यक्ति मरणासन्न हो गया, या पुरंजन मरणासन्न हो गए। श्लोक क्रमांक 2। त एकदातुर्भसा पुरंजनपुरीं नृप रुरुधुर्भौम भोगाढ्यां जरत्पन्नगपालिताम्। Once the dangerous soldiers attacked the city of Puranjan with great force. Although the city was full of paraphernalia for sense gratification, it was being protected by an old serpent. So, बुढ़ापा, ज्वर, इनवैलिडिटी, भय, इस सब से शरीर व्याप्त हो गया है। हालांकि शरीर अच्छा है, और हमने देखा था पिछले अध्याय में कि किस प्रकार से इस शरीर का जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो एक 5 फणों का नाग है, और ये 5 फणों के नाग की उपमा दी गई है 5 प्राणों से। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 5 प्रकार के वायु जो शरीर के अंदर हमेशा व्याप्त रहते हैं, शरीर को चलायमान करते हैं। तो जब व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसर होता है तो ये 5 वायु भी शरीर के क्या हो जाते हैं, धीरे 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 क्षीण होने लगते हैं। We see as time progresses हमारी पचन क्रिया क्षीण होने लगती है, तो पेट के अंदर पचाने वाली अग्नि कम होने लगती है, पचाने वाली वायु कम होने लगती है। जिस तरीके से हमारे बाउल मूवमेंट्स, हमारी विष्ठा का और मूत्र का द्वार चलना चाहिए, विष्ठा और मूत्र का द्वार क्या है, ये बेसिकली डस्टबिन है शरीर को साफ रखने के लिए। तो जो भी कूड़ा करकट वहां है वो निकलना चाहिए। तो ये अगर दोनों ऑपरेट नहीं करेंगे अच्छे से तो शरीर का कूड़ा और करकट मैला ही रहेगा, फिर शरीर में दुर्गंधि फैलेगी। तो अगर घर का कूड़ा करकट घर में ही रहा तो घर में दुर्गंधि व्याप्त नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर शरीर का कूड़ा करकट शरीर में ही रहा तो शरीर दुर्गंधि से व्याप्त हो जाएगा, शरीर में डकार आने लगेंगे। ये भी हम देखते हैं, ये वायु 5 प्राणों में से 5 वायुओं में से एक वायु जो व्यान, चीजों को छोड़ देना, सो उदान अर्थात पेट की वायु, उदर की वायु उदान जो पचन करने में मदद करती है। व्यान जो सब कुछ छोड़ देने के लिए, जो हम जब सुबह विष्ठा के लिए जाते हैं तो जोर लगाते हैं, जब हम मूत्र त्याग करते हैं तो जोर लगाते हैं, वो क्या है, व्यान वायु, छोड़ने वाली वायु। उदान समान, देयर इज अ वायु दैट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। तो जब कफ वात पित्त इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वात का इम्बैलेंस होना ये समान को इम्बैलेंस करता है। प्राण, अपान, अपान, अपान वायु यानी वो वायु जो हर जॉइंट के अंदर होती है। हम देखते हैं ये सारे जॉइंट्स हमारे जो काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एयर कुशनिंग है, तो वो भी एक वायु है। तो ये सारी वायु धीरे 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 उसका जो प्रभाव है शरीर में, ओल्ड हो गया गाड़ी, अब कितना चलेगा, है कि नहीं।
मोटर अधिनियम के अनुसार या आरटीओ के नियमों के अनुसार आरसी का भी वैलिडिटी 15 साल होता है। भगवान ने इस मोटर की वैलिडिटी 80 साल की दी है। देखिए भगवान कितने महान कार्य करता है। आज के इतने जबरदस्त साइंटिफिक प्रोग्रेस के बाद भी एक कार मैन्युफैक्चरर की कार 15 साल तक ही रोड के ऊपर भाग सकती है, और उसके अंदर भी उसको कितनी बार सर्विसिंग जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने ये ऐसी कार बनाई है 80 साल तक चलती है बिना सर्विसिंग के। जब भी सर्विसिंग आती है, हम कभी सर्विसिंग नहीं करते। हम सर्विसिंग तभी करते हैं जब पूरा पानी यहाँ तक आ जाता है। तो सोचिए कैसे बनाई है भगवान ने ये कार। श्लोक क्रमांक 3। कालकन्यापि बुभुजे पुरंजनपुरं बलात् यया विभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात्। Gradually, Kalakanya, with the help of dangerous soldiers, attacked all the inhabitants of Puranjan city and thus rendered them useless for all purposes. कालकन्या क्या है? बुढ़ापा। धीरे धीरे जब व्यक्ति वार्धक्य एको न उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे कर दुख निवेदन। सो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अब मैं बुढ़ापे से वृद्धाप काल से ग्रस्त हो गया हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आई कांट डू। जिन लोगों के लिए मैंने अपनी जवानी खर्च कर दी, वो आज मुझे देख ही नहीं रहे। मेरा इतना सारा पैसा कमाया हुआ मुझे दिल का चैन या सुकून नहीं दे सकता। मेरे हृदय में जो भोग की इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। नाउ आई बिकम ओल्ड। इस भौतिक जगत का कटु सत्य यही है। हम अपनी जवानी खर्च कर देते हैं भोग में, पैसे कमाने में और सो कॉल्ड अपनों को बढ़ाने। हम जब वृद्ध हो जाते हैं, ये सो कॉल्ड अपने हमें डेजर्ट कर देते हैं। दे डेजर्ट अस इन वन सेंस। दे गो देयर वे, वी गो आवर वे। यस। जो इतना धन एकत्रित किया हुआ है, क्या वो मुझे सुख दे सकता है? अरे नहीं, वो इतना सारा धन मुझे सुख नहीं दे सकता। एंड देन वी ऑल्सो हैव our own set of what do you say, desires, इच्छाएं, और वो इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हो सकती। सो इसीलिए माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल ये जीवन की इतनी मूलभूत जरूरतें। जैसे हमें पानी और हवा और भोजन चाहिए, उतना ही जरूरी है माइंड एंड सेंस कंट्रोल से। वो नहीं होगा तो जीवन अत्यंत दुष्कर हो जाए। सो जरा, बुढ़ापा, वार्धक्य, इसने पुरंजन के शरीर को या एक व्यक्ति के शरीर को पूरी तरह से ग्रसित कर लिया। व्यक्ति कुछ कर पाने में समय चाहिए। हम देखते हैं मोहम्मद अली या कैशियस क्ले, the one of the greatest boxers that ever lived on this planet, मोहम्मद अली या कैशियस क्ले। सो 1970s में जब उसका करियर अपने पीक पर था, तो उस समय उसने कहा था, मोहम्मद अली, आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि कोई उसे डिफीट नहीं कर सकता। 25 साल बाद 1996 की ओलंपिक्स में ओलंपिक की मशाल जलाने का एक विधि होता है, एक समारंभ होता है, इट्स प्रोग्राम, एक समारंभ होता है। तो किसी बड़े एथलीट को, किसी बड़े स्पोर्ट्समैन को वो मान दिया जाता है, आप ओलंपिक की मशाल जलाओ। तो 1996 में कैशियस क्ले या मोहम्मद अली को कहा गया आप मशाल जलाइए। उस समय कैशियस क्ले को पार्किंसंस हो गया था। किसी ने उसका हाथ ऊपर करके
वो उसके हाथों से मशाल जल रहा। तो जो 25 साल पहले कैशियस क्ले कह रहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, वो 25 साल के बाद अपना खुद का हाथ उठाने के लिए भी असमर्थ है। ये वृद्धत्व का ये, एंड इट इज नॉट मच। यू सी, in 1970s he would have been in his 30s, so 30 plus 25, so Cassius Clay is not more than 60 in 1966, 60 65 maximum पार्किंसंस हो गया। ऐसी अवस्था हो जाती है जब जीवन पहले पहले बहुत ज्यादा उपभोग में चला जाता है। श्लोक क्रमांक 4, तयोपभुज्यमाना वै यवनः सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य सुभृशं प्रादर्शयन् सकलां पुरीम्। When Kalakanya, daughter of time, attacked the body, the dangerous soldiers of the king of the Yavanas entered the city through different gates. They then began to give severe trouble to all the citizens. तो जब पुरंजन वृद्ध हो गए तो कालकन्या कौन है? बुढ़ापा। किसकी बेटी है? चंडवेग या समय। और चंडवेग के सेनानी, सेनानी अर्थात सारे मिनट्स एंड सेकेंड्स एंड आवर्स दैट वी लिव इन दिस वर्ल्ड। तो हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक मिनट जैसे ही हम इस वृद्ध शरीर में गुजारते हैं, व्यक्ति प्रार्थना करने लगता है भगवान मुझे यहां से उठा लो, है कि नहीं? हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान ऐसा दिन मत दिखाओ कि जहां पर मैं किसी दूसरे के ऊपर अपनी बेसिक जरूरतों के लिए डिपेंडेंट हूं। ऐसा दिन न दिखाओ कि मुझे अपने शौच और मूत्र के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता है। दिस इज व्हाट हैपेंस एट द बैक एंड ऑफ वन लाइफ। तो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, आंखों की दृष्टि कम हो जाती है, यस, उसे मोतिया बिंदु होने लगता है, फिर उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। कानों से सुनाई कम देने लगता है, उसे हियरिंग एड्स डालने पड़ते हैं। मुंह से उसे चबाने को नहीं होता, उसे फॉल्स टीथ डालने पड़ते हैं। नाक से कुछ सुगंध नहीं आती, उसे प्रोस्टेट हो जाता है वो, या फिर अपना मल त्याग नहीं कर सकता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं जब एक व्यक्ति वृद्ध होने लगता है। सो सारे जो 9 द्वार हैं, दिखना कम, सूंघना कम, खाने के लिए कुछ नहीं, फॉल्स टीथ, सुनने के लिए कुछ नहीं, हियरिंग एड, मल और मूत्र के विसर्जन के द्वार पर भी। सो जहां जहां से उसने भोग किया उन सारे द्वारों पर चंडवेग के सेनानी अर्थात समय के सैनिक। कौन है ये समय के सैनिक? all the seconds, all the minutes, all the hours that we live on this planet. ये सब आ करके पुरंजन के शरीर को, पुरंजन की सिटी को या हमारे शरीर को पूरी तरह से त्रस्त कर देते हैं। बुढ़ापा या मृत्यु का समय ये बहुत ही दयनीय अवस्था है। सुशील प्रभुपाद वीसी, अगर आपको समय मिले तो YouTube पर भी आप गूगल कर सकते हैं, द फाइनल लेसन। Srila Prabhupada ji's recorded footages in November 1977 in Vrindavan. प्रभुपाद जी जर्जर अवस्था में है। आप उस समय प्रभुपाद जी को देखेंगे, आपको अचरज हो जाएगा, क्या यही श्रील प्रभुपाद हैं? इतना कृश हो गया है शरीर, इट्स प्रैक्टिकली ओनली बोन्स दैट इज लेफ्ट। All the jaws have sunken, the entire mouth has become small. ऐसी अवस्था में भी प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे हैं। Not a blade of grass can move without the sanction of Krishna. This consciousness is Krishna consciousness. So ऐसे समय में जो वृद्धापकाल का हमने जो अब तक वर्णन सुना है, yes, to be in the battlefield, to die as a soldier of Krishna, it is so tough. It is so tough.
और प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्यों ने भी ऐसे सुंदर उदाहरण दिए, प्रभु जी, माता जी, सन्यासी, नॉर्मल गृहस्थ। यस, तो प्रभुपाद जी हमें जिस प्रकार से एक आदर्श सेनापति का उदाहरण देकर के गए, यस, हाउ टू लिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू लीव। लिविंग तो हमारे कर्मों के हिसाब से चलता ही रहेगा, बट लीविंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू लीव, यम यम वापि स्मरन भावान त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। व्यक्ति अपने मृत्यु की शैया पर जो भी विचार करेगा उसे वही शरीर, उसे वही चेतना प्राप्त होगी अपने अगले जन्म में। तो इसकी तैयारी करना, अगले जन्म की तैयारी करना ये कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 5, तस्यां प्रपीड्यमानायाम अभिमानी पुरंजनः अव अवापो रुविधां स्थापान कुटुंबी ममता कुलः। When the city was thus endangered by the soldiers and Kalakanya, King Puranjan, being overly absorbed in affection for his family, was placed in difficulty by the attack of Yavanaraj and Kalakanya. So, Yavanaraj is Bhaya, Kalakanya is Budhapa. तो व्यक्ति अपने स्वजनों के प्रति अत्यंत ज्यादा उत्सुक हो जाता है, उनका आगे क्या होगा। अरे उनका तो जो होगा होगा, आपका क्या होगा। तो अमिताभ बच्चन का गाना है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। सो वृद्ध व्यक्ति वो उस समय ये भी नहीं सोच पाता कि अरे 50 साल पहले ये सब मेरे साथ नहीं थे, कुछ महीने बाद या कुछ घंटों के बाद शायद ये मेरे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, इसी में वो पूरी तरह से यस बिकम्स कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन आई एंड माइंड, अहम और मम। एंड हम और मम बेस्ड ऑन व्हाट? बॉडी, not on the principle of vasudhaiva kutumbakam, sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramayah sarve bhadrani पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाद् भवेत्। यस, ये प्रिंसिपल नहीं है ओ मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, ये करते 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 वो मैं और मेरे में ही पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यस, जैसे शंकराचार्य कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तस् तरुणस्तावत् तरुणीसक्तस् वृद्धस्तावत् चिंतासक्तस् परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तस् भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। है मूर्ख व्यक्ति भगवान का नाम ले। यस, संप्राते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्ष्यति दुष्कृन करणे। जब मृत्यु के समय आएगी तो कोई और नहीं बचा पाएगा। तुकाराम महाराज भी ऐसे ही लिखते हैं, नको नको मना गुंतू माया जाळी काळ आला जवळी ग्रासावया। काळाची पडी उडेल काळाची उडी पडेल बा जेव्हा सोडवीन तेव्हा माय बाप। सोडवीन राजा देशीचा चौधरी आणिक सोयरी भली भली। तुका म्हणे तुका सोडविणारे कोणी एक चक्र पाणी वाचवणी। तो नको नको मना गुंतू माया जाड़ी, अरे ये मैं और मेरा पत्नी, बच्चे, पति, फैमिली, भाई बहन, इसमें ज्यादा मत डूबो। काळ आला जवळी ग्रासावया, एक एक क्षण मृत्यू समीप आ रही। काळाची उडी पडेल बा जेव्हा, जब मृत्यू का घटिका सामने आएगी, सोडवी ना तेव्हा माय बाप। चाहे पिताजी हो, माँ हो, सोडवी ना राजा देशीचा चौधरी। आपके कोई बहुत अच्छे राजा हो, वो भी आपको नहीं छुड़ा सकते।
आणिक सोयरी भली भली, पति पत्नी बच्चे कुछ नहीं कर सकते जब मृत्यू आएगी। सो तुका म्हणे तुका सोडविणारे कोणी, एक चक्र पाणी वाचून या, केवल भगवान मुकुंद जो मुक्तिदाता है वही इस जन्म मृत्यू के संसार से निकाल सकते हैं। लेकिन हम उनको छोड़ करके बाकी सबको याद करते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं 1970 में लॉस एंजलिस में, यस, तो कार्टून आया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बुढ़ा व्यक्ति मर रहा है, तो उसकी बेटी उसे बोल रही है चैंट चैंट चैंट, और वो बुढ़ा व्यक्ति बोल रहा है कांट कांट कांट। अब CHANT चैंट और CANT कांट, यू प्लीज चैंट, ओ नो आई कांट। दैट इज व्हाट इज ट्रेनिंग। हम अपने जीवन भर भक्ति के सिद्धांतों का पालन क्यों करते हैं? मृत्यु के समय हम उसे याद कर पाएंगे। श्लोक क्रमांक 6, तन्योपगूढ़ो नष्टश्री कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गंधर्व यवनैर्बलात्। When King Puranjana was embraced by Kalakanya, बुढ़ापे ने पुरंजन को ग्रसित कर लिया। He gradually lost all his beauty, having too much addicted to sex. He became very poor in intelligence and lost his opulence. Being bereft of all possessions, he was conquered forcibly by the Gandharvas and the Yavanas. Yes. बहुत ज्यादा मैथुन सुख ये व्यक्ति को पूरी तरह से निस्तेज और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह बलहीन बना देता है। मैथुन क्रिया ये भौतिक सुखों में सबसे उच्चतम सुख है, और जितना व्यक्ति उसका उपभोग करेगा उतना वो अपने आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अल्टीमेट साल्वेशन से वो मुक्त, वो दूर ही रहेगा। सो टू मच एडिक्टेड टू ओनली बॉडी and senses. Yes. So nashta pradnyo hrita aishwaryo kripano vishayatmaka. A miserly person who does not understand that there is something beyond the body. My existence is beyond the body. जब व्यक्ति इंद्रिय भोग से अत्यंत ज्यादा प्रताड़ित होता है, he forgets, वो भूल जाता है कि we are not human beings with a spiritual experience, but we are spiritual beings with a human experience. हम मनुष्य नहीं हैं जो आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज में हैं, हम आध्यात्मिक जीव हैं जो अभी इस मनुष्य जन्म में भोग ले रहे हैं। Our real constitution is not that we are humans. Our real constitution is we are parts and parcels of the Lord. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। बाकी सब तो ये 50, 60, 70 साल का खेल है बस। जैसे बच्चे आते हैं सुबह गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, शाम को निकल जाते हैं घर में अपने आप सो जाते हैं। वैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जीवन भर अपना फैमिली करता है, रात में वो मृत्यु के कगार पर चला जाता है, सो जाता है, फिनिश। यही चल रहा है। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हम अपने जीवन से खेलते हैं। बच्चों के लिए गुड्डा गुड़िया, हमारे लिए हमारा शरीर। यस, एक दिन गुड्डा गुड़िया कितनी भी अच्छी हो, वो टूट करके कबाड़ी खाने में चली ही जानी है। वैसे ये शरीर आज कितना भी यौवनित हो, कितना भी सुंदर दृष्ट पुष्ट और भोग ऐश्वर्य के लिए आसक्त हो, एक समय आएगा जब सब कुछ चला जाए। तो क्या उस समय के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं? यस। सो जो व्यक्ति अत्यंत भोग विलासिता में प्रगाढ़ होता है, वन डज नॉट कंट्रोल सेंसेस एंड माइंड, नष्टश्री, वो अपने ऐश्वर्यों को खो देता है। कृपण संभ्रमित होकर के वो जीवन के असली उद्देश्य को, अस्तित्व को समझ नहीं पाता। क्यों? विषय आत्मक, because he is too attached to mind and senses. He doesn't know his existence beyond mind and senses. नष्ट प्रज्ञो, उसकी प्रज्ञा, उसका गुड इंटेलिजेंस, काउंसिल चला जाती है। और हृत ऐश्वर्य, वृद्धापकाल में
हृत ऐश्वर्य, उसके सारे ऐश्वर्य उसके पास से चले जाते हैं। गंधर्व यवनैर बलात्, सो हु इज दैट गंधर्व एंड यवन? इट इज बेसिकली भय और बुढ़ापा। यस, भय और बुढ़ापे से व्यक्ति अत्यंत त्रस्त हो जाता है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे श्लोक क्रमांक 7 से। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद नारद मुनि की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।